स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मानव भूगोल पेपर में सेकंड यूनिट से विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने पिग्मी, बुशमैन, एस्किमो, बद्दू, मसाई और खिरगी जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने इन जनजातियों के निवास क्षेत्र और उनकी भौतिक दशाओं को पढ़ा। साथ ही हमने उनके शारीरिक लक्षणों को पढ़ा। इसके अलावा भोजन, वस्त्र और आवास के बारे में अध्ययन किया। हमने उनके जो सामाजिक संगठन हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। साथ ही उनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन किया और देखा कि उनके पर्यावरण ने उनकी आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। साथ ही हमने चर्चा की कि उन्होंने अपने पर्यावरण में किस प्रकार से समायोजन किया है। और हमने यह भी देखा कि उन पर आधुनिकता का कितना प्रभाव रहा है और उन्होंने अपनी जीवन शैली में कितने परिवर्तन किए हैं या उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम जो जनजातियां हमने पढ़ी हैं उनकी विश्व के मानचित्र में स्थिति का अवलोकन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन होता है वह अनिवार्य होता है और उसके दो भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग मानचित्र का होता है, मानचित्र भरने के लिए आता है, और दूसरा आपके ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न आते हैं। 7.5 अंक का आपका मानचित्र अंकन का कार्य आता है। चूँकि विश्व की जनजातियों का निवास क्षेत्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और विश्व के मानचित्र में इन जनजातियों के निवास क्षेत्र के अंकन के लिए आपको कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र में आपको जो अभी तक हमने विश्व की जनजातियां पढ़ी हैं उनकी स्थिति का अवलोकन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास में अपना स्वयं का मानचित्र होना चाहिए और आप उनका अंकन करेंगे। यह आपके लिए एक टास्क है। आप यदि आपके पहले क्वेश्चन में यह टॉपिक आता है तब तो आपको विश्व के मानचित्र में भरना है, अन्यथा जब आप निबंधात्मक प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने हाथ से मानचित्र बनाकर जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाना है। तो हम सबसे पहले इसमें पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, पिग्मी जनजाति अफ्रीका की जनजाति है और यह जनजाति आप इसकी लोकेशन इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर कांगो बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है और यहाँ कांगो नदी बहती है और यह उष्ण आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। तो इस प्रकार अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसके बाद हम दूसरी जनजाति मसाई जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे या उसकी स्थिति का अवलोकन करेंगे। तो मसाई जनजाति की लोकेशन भी आप मानचित्र में देख सकते हैं। मसाई भी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है और मानचित्र में इसकी लोकेशन यहाँ दिखाई गई है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीकी पठार और कीनिया प्रांत में निवास करती है। तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी भी यहीं स्थित है, विक्टोरिया झील भी यहीं स्थित है। तो इसकी लोकेशन आप मानचित्र में इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम तीसरी प्रमुख जनजाति बुशमैन जनजाति के बारे में देखेंगे। बुशमैन जनजाति जो है विश्व के मानचित्र में अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित जनजाति है और यह जनजाति की लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। यह बोत्सवाना लैंड में निवास करती है, बोत्सवाना प्रांत में निवास करती है। तो इस प्रकार जितनी भी विश्व की जनजातियां हैं हमने अपने सिलेबस के अनुसार अध्ययन किया है। उनमें से 3 जनजातियां आपके अफ्रीका महाद्वीप में हैं। पहली पिग्मी जनजाति, दूसरी मसाई जनजाति और तीसरी आपकी बुशमैन जनजाति। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीकी पठार और कीनिया प्रांत और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना लैंड में
निवास करती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये तीनों ही जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी निवास क्षेत्र की स्थिति आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे बुशमैन के बाद हम देखेंगे बद्दू जनजाति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बद्दू जनजाति जो है वो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति है और यह जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। यहाँ पर ये इसकी लोकेशन आपके दिखाई गई है। तो आपके जो बद्दू जनजाति है वह अरब मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। यह सब दक्षिणी जॉर्डन से लेकर और सीरिया से लेकर और उत्तरी सऊदी अरब तक स्थित है। तो इस प्रकार इसकी लोकेशन जो है अरब मरुस्थल में है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो है वह भी एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति है और मानचित्र में उसकी लोकेशन मध्य एशिया में यहाँ दिखाई गई है। यह भी चलवासी पशुचारक जनजाति है और किर्गिज जनजाति एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों में से एक आती है और इसका निवास क्षेत्र आपको दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति जो है वह टुंड्रा रीजन की प्रमुख जनजाति है और यह जनजाति मुख्य रूप से आप लोकेशन देख सकते हैं इसकी अलास्का, उत्तरी कनाडा, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। इस प्रकार इस जनजाति की लोकेशन जो है आप मानचित्र में यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस प्रकार हमारे जो है सिलेबस में विश्व की 6 प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनकी लोकेशन मैंने आपको मानचित्र में बड़ा करके दिखाई और आप इनकी लोकेशन इस प्रकार से देख सकते हैं। पिग्मी जनजाति, मसाई जनजाति, बुशमैन जनजाति, अरब की बद्दू जनजाति, मध्य एशिया में निवास करने वाली किर्गिज जनजाति, अलास्का, उत्तरी कनाडा और दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी ग्रीनलैंड, ये आपके प्रमुख विश्व की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपकी एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो स्टूडेंट्स, आप मानचित्र लेंगे विश्व का और विश्व के मानचित्र में इन सभी जनजातियों के निवास क्षेत्र को दर्शाएंगे। इसके लिए आप अलग अलग कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं और इंडेक्स में कलर के माध्यम से भी उनको दिखा सकते हैं या नंबरिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरीके से करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद आपको जो असाइनमेंट तैयार करना है वो असाइनमेंट आपका मानचित्र अभ्यास कार्य होगा और इसके लिए आपको विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जो आपके सिलेबस में हैं उनको तैयार करके और मानचित्र में दर्शाना है। तो ये आपका मानचित्र का कार्य है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम भारत की जनजातियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले हमें भारत की विभिन्न जनजातियों के बारे में जानना जरूरी है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें भारत की 6 जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें नागा, गजरवाल, भील, संथाल, गोंड और नागा जनजाति जो है आपके सिलेबस में है। जिस प्रकार से हमने विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से आपको भारत की जनजातियों के बारे में भी अध्ययन करना है। मानचित्र में मैंने इनकी लोकेशन दर्शाई है, जिसे हम जब इन जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम मानचित्र में इनकी लोकेशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इन सभी जनजातियों के बारे में अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। इनकी वेशभूषा, इनके शारीरिक लक्षणों की पिक्चर्स हैं, इनके जो आवास हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं, तो उनके पिक्चर्स आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं और भी आप इनके बारे में डिटेल से, इनके कल्चर के बारे में आप डिटेल जानकारी जो है इंटरनेट से जुटा सकते हैं। बहुत सारी बुक्स भी हैं जिनमें इनके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। लेकिन यदि आपको इनके आवाज़ देखने हैं, इनके शारीरिक लक्षण देखने हैं, लाइव देखने हैं, तो आप उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम भारत की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे और जिसमें हम भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अगले लेक्चर में हम सबसे पहले भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे और जैसा कि आपको पता है भील जनजाति जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। तो यह जनजाति जो है आपके राजस्थान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में भील जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।